विवाह हुआ है। कैलाश पर्वत पर जाकर बड़े प्रेम से रहते हैं। एक दिन माँ सती ने कैलाश पर्वत पे अनेक विमानों को जाते हुए देखा, इधर से उधर। शायद कोई उत्सव था, लेकिन ये उत्सव दक्ष प्रजापति ने किया था। और क्यों किया था? एक दिन दक्ष प्रजापति बैठे थे, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऋषि सब देवता आए, सबने दक्ष को प्रणाम किया। देखिए, जिसका पद बड़ा होता है ना, जो बड़े पद पर बैठता है, अभिमान अपने आप ही आ जाता है। ऊंट पे बैठने के बाद हिलना स्वतः ही आ जाता है, बोलना पड़ेगा। ऊंट पे राजा दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान हुआ कि उस सभा में जो भी आए सबने प्रणाम किया, तो भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। और जैसे ही उसने देखा तो मुंह बना लिया और भली बुरी भोले बाबा को कहने लगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या इसके साथ ब्याही। अरे ये भूतों के साथ रहता है, प्रेतों के साथ रहता है, ना इसे बैठने का पता, ना इसे खाने का पता, और ना ही इसे ये पता कि किसके साथ रहना चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। सभ्य लोगों की सभा में अगर एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा को खराब कर देता है। 100 मन दूध में अगर एक नींबू की बूंद पड़ जाए तो सारे दूध को खराब कर देता है। ऐसे ही सभ्य व्यक्तियों की सभा में असभ्य को नहीं आना चाहिए। और दक्ष प्रजापति जब ऐसे बोल रहा था तो सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यहाँ ऐसा कौन असभ्य है। और जब सबने पूछा कि कौन है, ये जो बैठा है, जो मुंडों की माला धार के बैठा है, जिसको मैंने अपनी कन्या ब्याही। अरे ठीक है, ब्रह्मा जी को मैं पिता समान मानता हूँ, विष्णु भी मेरे पूजनीय है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए था। खरी खोटी भोले बाबा को सुनाई, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, कैलाश चले गए। और तब से दक्ष प्रजापति ने धार लिया कि इसको सबक सिखाना है। अब एक यज्ञ रखा है, उसमें सबको बुलाया है। अनेकों विमानों को जाते हुए जब कैलाश पर्वत से सती देखती है और पता चलता है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तो पति से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ अगर आप कहो तो मैं भी उस उत्सव में जाऊं। भोले बाबा को पता था, भोले बाबा को सब पता था, बोलना पड़ेगा महाराज। ये जो आप भविष्य देखने की, ये जो आप अपने बारे में पूछने की जो बात करते हो, ठीक है, पता होता है कुछ संत महात्माओं को, क्योंकि वो आत्मा में रमण करते हैं और आपके आगे पीछे की कुछ बता देते हैं, लेकिन वो तभी बताएंगे। क्या वाल्मीकि जी ने राम को नहीं बताया था? बोलना पड़ेगा महाराज। वाल्मीकि जी ने आकर राम से कहा, सीता मेरी बेटी है, मेरे पास रही है, लव कुश को का पालन पोषण मैंने किया है। मैं परमात्मा की शपथ लेकर कहता हूँ कि सीता के ऊपर कोई कलंक नहीं, लेकिन फिर भी राम ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया और सीता को राम से अलग होना पड़ा। होनी बनी होने के खातर होनी होकर रवे, टाली ना टड़े रे कर्म की टाली ना टड़े। आज फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, मुझे ऐसी कथाएं करनी नहीं आती कि मैं आपको कहूँ आइए कथा में आपके दुख दूर हो जाएंगे, बोलना पड़ेगा महाराज। आइए कथा में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ये कथा आपको विवेक देगी, शुद्धि देगी, बुद्धि देगी और आत्मज्ञान देगी, ताकि आपके जीवन में जो होना है उसको आप सुचारू रूप से कर सको और कुछ हो जाए तो उसको भी आप स्वीकार कर सको। राम ने स्वीकार किया, कृष्ण ने स्वीकार किया और अब भोले बाबा स्वीकार करेंगे, बोलना पड़ेगा। मना किया है, जानता था कुछ अमंगल होगा। भोले बाबा कहते हैं कि विवाह के बाद पुत्री जब पति के घर आ जाए और जब तक मायके वाले ना बुलाएं तब तक जाना नहीं चाहिए। बेटियां चिड़िया होती हैं, पंख नहीं होते। बेटियों के मायके भी होते, ससुराल भी होते, घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं पराये घर की अमानत है और ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। इसलिए तू ही बता भगवान, ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है? बेटी है बहन, बेटी है माँ, बेटी है बहन, बेटी है माँ, बेटी है लक्ष्मी, बेटी है माँ, बेटी
बेटियां पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्या पराई हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बेटी माँ है, बेटी बहन है, बेटी दुर्गा है, बेटी लक्ष्मी है, बेटी सरस्वती है। ये धरती का आधार है, ये जीवन का आधार है, ये आपके जीवन की शान अभिमान है। इसलिए बेटियां सबकी हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। मना किया, सती चली गई। सती को जैसे ही देखा दक्ष प्रजापति ने मुंह चिढ़ा लिया, बोलना पड़ेगा हमारा। दोष किया उसके पति ने, बेटी से भी बात नहीं की, लेकिन माँ गले लगा के मिली, भाभियां गले लगा के मिले। और जैसे ही सती उस यज्ञ में गई तो पिता से कहा कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे पति का नहीं है, बोलना पड़ेगा हमारा। देखिए, ये सूर्य देवता, ये पवन देवता, ये जल देवता हमें जीवन को चलाने के लिए हम सब देते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, पवन देवता हवा को चलाते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने जीवन में एक यज्ञ करें, बोलना पड़ेगा हमारा। और जैसे ही भागवत का विश्राम होगा तो आप यज्ञ करेंगे, और यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है, इन 2 उंगलियों को इस अंगूठे के साथ अगर सामग्री डालोगे तो इसे मृग मुद्रा कहते हैं, इसे मृग मुद्रा कहते हैं। और इसका मतलब आप ऐसे सामग्री डालोगे, जिस भाव से डालोगे उसका फल आपको तभी मिलेगा। इन 3 उंगलियों को मिलाकर अगर आप ऐसे सामग्री डालोगे तो ये हंस मुद्रा है, इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। और अगर आप ऐसे हाथ मिला के सामग्री डालोगे, इसे सूर मुद्रा कहते हैं, इसका फल ना यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा, बोलना पड़ेगा। आपके जीवन में आपको एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? गाय माँ आपके साथ पास है, भागवत आपको मिलती है, यज्ञ करने का सौभाग्य आपको मिलता है। और जो खेत खलिहान, जो काम आपको मिला, वो प्रारब्ध के कारण, ये गौ सेवा, ये भागवत और ये यज्ञ ही आपकी जमा पूंजी है। जितना जमा करना है कर लो, आगे जाके तैयार मिलेगा। और जाना कहाँ है? प्रारब्ध के अनुसार यही आना है। सती ने कहा मेरे पति का भाग नहीं है। सुनिए मां सती की कथा को। पत्नी जो पति को पतन के मार्ग पे ले जाए, और धर्म पत्नी जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, बोलना पड़ेगा हमारा। एक बार हाथ उठाना जिनके घरों में लड़ाई होती है पति पत्नियों में, ना किया करो। भाई साहब तो बहुत ही परेशान है, बहुत लंबे हाथ खड़े कर ले। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते, बोलना पड़ेगा, बिजली के तारों की तरह है। सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके, बोलना पड़ेगा हमारा। और बिजली के तार को तुम चाहो चाहे ना चाहो, बिना चाहे भी पकड़ लो तो करंट जरूर लगेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये करंट आपके जीवन में ना हो। मेरी माताओं, पति के भाग को जब माँ सती ने नहीं देखा तो बड़ा क्रोधित हुई, अपने पिता से कहती है मेरे पति का भाग नहीं है, सच में मुझे नहीं आना चाहिए। जहाँ मेरे पिता पति का सम्मान नहीं, वो जगह मेरे लिए शमशान है। कौन कहती है? सती कहती है। जिस यज्ञ में, जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं, वो घर शमशान है। और तुम अपनी जीवा से कितना सम्मान करती हो अपने पतियों को, बोलना पड़ेगा। किसी दक्ष की जरूरत नहीं है। दक्ष ने भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया, अरे वो तेरा पति, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मुंडों की माला धारण करता है, चिता की भस्म लगाता है, वो इंसानों में भर्ती थोड़े ही है। कितना भला बुरा कहा। सती ने सोचा कि मुझे पतली कहलाने का के योग्य नहीं हूं मैं, और उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। मैं अपने पति के बारे में एक अपशब्द भी नहीं सुन सकती, बोलना पड़ेगा। हाथ उठाना जो माताएं अपने पतियों को ऐसे अपशब्द नहीं कहती। यहाँ दक्ष की जरूरत नहीं है, दक्ष की कमी यही पूरी कर देती है, बोलना पड़ेगा हमारा। दक्ष ने सती के पति भगवान शंकर की इस प्रकार बातों से उसका
तिरस्कार किया, सती ने उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। बोलना पड़ेगा महाराज। और जैसे ही भोले बाबा को पता चला, अपनी जटा उखाड़ी वीरभद्र, और जटा से वीरभद्र कहते हैं जाट समुदाय भोले बाबा की जटाओं से पैदा हुआ है। बोलना पड़ेगा महाराज। तभी तो ये मेहनत करके कमा के खाते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। सच्चाई को स्वीकार करते हैं। जहां भी देखिए, जहां तक मैंने देखा है, एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। मेहनत करते हैं, कमा के खाते हैं, और वहीं बैठे मिलेंगे, या तो थोड़ा इनको आनंद मिले हंसने में, या फिर अगर कोई समाज में, गांव में कोई बात हो जाए तो ये भाई इकट्ठे हो जाते। बोलना पड़ेगा महाराज। अपने हरियाणा के जाट समुदाय को मैंने कभी भी कहीं भी बिना किसी बकवास के कारण इकट्ठे हुए नहीं देखा है। ये केवल काम के कारण इकट्ठे होंगे, भाईचारे के लिए इकट्ठे होंगे। लेकिन मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि ये जो पाखंड फैला हुआ है, ये भीड़ कहां से आती है? क्यों? तुम शिव की जटाओं से पैदा हुए हो। वीरभद्र ने आकर सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। भोले बाबा इतना रोए सती को अपने गोद में लेकर इतना रोए, जिसे जो शमशान की चिता लगाते हैं, बिच्छुओं को लिपटाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, तन पर चाहे कैसी वेशभूषा हो, लेकिन प्रेम तो भोले बाबा के हृदय में भी है। बोलना पड़ेगा वहां। कई वर्षों तक सबको कंधे पर डालकर पागलों की तरह घूमे हैं। अरे कोई प्रेम करे तो ऐसा करे। विष्णु भगवान ने उस सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्से किए, और वो 51 हिस्से जहां जहां गिरे वहां माँ के 51 पीठ बन गए। बोलना पड़ेगा महाराज। और उन्हीं 51 पीठों की हमारे देश में पूजा होती है। लेकिन आप चिंता मत करो, किसी भी कामना के साथ जो भी व्यक्ति जाकर माँ की अपनी इच्छा को पूर्ण कर लिए कामना से पूजा करता है, इच्छा पूरी होती है। लेकिन आपके तो 51 और 33 कोटि पीठ यही है, एक गाय माँ के अंदर ही है। इसलिए तुम्हारा दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, माँ गौ माता की सेवा करिए। जो पति पत्नी नित्य मिलकर गौ माता की सेवा करते हैं, दोनों इकट्ठे आकर गौ माता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कलह नहीं हो सकती। बोलना पड़ेगा हमारा। माँ सती और भोले बाबा की कथा। देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की है। क्यों? यज्ञ अभी अधूरा है, और भोले बाबा की स्तुति की है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयार वंदे, सदा वसंतम हृदयार वंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। और मेरे भोले भाले बाबा प्रसन्न हो गए और यज्ञ में आ गए, और कहते हैं हम आ तो गए लेकिन हमारा भाग तो नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि यज्ञ के बाहर जो सामग्री होगी आज के बाद वो आपका ही भाग है। बोलना पड़ेगा हमारा। ब्राह्मण देवता यज्ञ करें, आप करवाओ, और जो सामग्री हाथ से अंदर छोड़ो, जो बाहर छूटे उसे कभी भी मत उठाना। क्यों? वो भोले बाबा का भाग है। बोलना पड़ेगा। यज्ञ पूरा हो गया, दक्ष का सिर काट दिया था भोले बाबा ने। क्यों? उसी के कारण उसकी सती उससे दूर हुई थी। लेकिन देवताओं के कहने से दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया। यज्ञ पूर्ण होने पर यक्ष दक्ष भी भगवान की स्तुति करता है, तो बकरा तो बह बह ही बोलता है। बोलना पड़ेगा। वो कहना कुछ चाहता है लेकिन आवाज निकलती है बम बम, और ये बम बम की आवाज जब कावड़ लेके आते हैं तो बच्चे बोलते हैं ना। बोलना पड़ेगा हमारा। कहते हैं जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ
वात वायु संबंधी जो रोग हो, अगर शिवरात्रि के दिन वो 1.25 करोड़ जप कर ले इस शब्द के, कौन से शब्द के? बम बोलना पड़ेगा हमारा। इस शब्द के 1.25 करोड़ जप कर ले तो वात संबंधी रोग उस व्यक्ति के शरीर में नहीं होता है। भांग धतूरे आँख को स्वीकार करने वाले, समस्त जीवों का भला करने वाले, मृत्यु को साकार करने वाले भोले बाबा ने भी अपने दाम्पत्य जीवन और अपने परिवार को कैसे संभाला है, इस कथा को आपने